कैंटोनमेंट बोर्ड सभासद का चुनाव 11 जनवरी 2015 को होना है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सभासद प्रत्याशी और जनता में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि वार्ड नंबर 2 की वोटर लिस्ट में लगभग 200 वोटर ऐसे हैं जो कांदरपुर, लक्ष्मीनगर, दिल्ली आदि जगहों पर रहते हैं, जो कि फर्जी हैं। ऐसे में उनको वोट पड़ने से कैसे रोका जाएगा? अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या प्रशासन इन फर्जी वोटों को पड़ने से रोकेगा? साहब कुछ लोग कांदरपुर में हैं, कुछ लोग लक्ष्मी नगर में हैं, कुछ लोग लाल कुआं बिंदु खत्ता में रह रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं साहब, कुछ लोग आपके संजय नगर में हैं, हल्द्वानी में हैं। इस तरीके करीब 400 वोट फर्जी बने हुए साहब। कांदरपुर और लक्ष्मी नगर ये एरिया आपके वार्ड संख्या में आता है? नहीं साहब, ये वार्ड संख्या में नहीं आता है। 5 नंबर बंगले में 75 वोट 75 वोट एक्स्ट्रा हैं जो कभी यहाँ रहे ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सोलंकी, मदन सिंह बिष्ट और 5-7 जन और हैं जिनका जो वोट टोटल लिस्ट जो है यहाँ पे कई वर्षों से बनी नहीं है। ठीक है, और यहाँ हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारा नाम क्यों डाला गया? इसमें एक नहीं, कम से कम समथिंग 80-90 लोग लक्ष्मी नगर के भी हैं। ये फर्जी वोटों का मामला प्रकरण चल रहा है। जो है कुछ मेंबरों ने अपने पहले से प्री प्लानिंग करके जो है फर्जी वोट बनवाए हैं। जो लोग यहाँ नहीं रहते उनके वोट बनवा दिए हैं, जो लोग मौजूदा रह रहे हैं उनके वोट बने ही नहीं है। देखिए, जिस समय यहाँ की लिस्टें बन रही थी उस समय फर्जीवाड़ा करके और मौजूदा सभासदों ने और इस वार्ड के जो सभासद रहे थे, अब तो खैर नहीं है, और मदन सिंह बिष्ट जी ने, उन्होंने काफ़ी वोट ऐसे बनवाए हैं जो यहाँ से जा चुके हैं या जो यहाँ पे कभी रहे ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बरेली से बाहर भी हैं। यहाँ पर नज़दीक में ही ग्राम पंचायत है कांदरपुर, उसकी हम लोगों के पास लिस्टें वगैरह हैं, सारे प्रूफ्स हैं। तो वो जो है वो सारे लोग वोट यहाँ पर आकर डालेंगे और हम नहीं चाहते कि बाहर के लोगों का यहाँ पर आकर के हमारे चुनाव में जो है हस्तक्षेप हो। ये बताइए, जो चुनाव कैंटोनमेंट बोर्ड का सभासदी का चुनाव चल रहा है और इसका 11 तारीख में वोटिंग भी होनी है, जनता का और प्रत्याशियों में जो आक्रोश है कि जो वोटर लिस्ट बनाई गई है उस वोटर लिस्ट में कोई दिल्ली रह रहा है, कोई कांदरपुर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, जो कि इस क्षेत्र के निवासी भी नहीं है और ना ही किराए पर रहते हैं, और कम से कम 200 से ऊपर उस लिस्ट में नाम है। दोनों ही लिस्ट मीडिया को जनता ने और प्रत्याशियों ने उपलब्ध कराई है। तो ये क्या मामला, क्या उनके वोट पड़ेंगे, क्या ऐसे क्या होगा? देखिए, हमारे पास जो फाइनल लिस्ट हो गई है, ये लिस्ट हमारी हर साल के मुताबिक एक दफ़ा जुलाई और सितंबर में हो जाती है। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो गई वैसे हमने नॉमिनेशंस का जो नाम इंक्लूजन करने हैं और डिलीशन करने हैं, इसकी नोटिस निकाली थी पेपर में। वो नोटिस के मुताबिक हमने 3 दिन रखे थे कि जिसको नाम इंक्लूड करने हैं, जिसको नाम निकालने हैं, उसको प्रूफ के साथ ऑफिस में सबमिट करने के लिए दिया था। वो दिन होने के बाद फिर हमने फिर से पब्लिश की है। तो ऑब्जेक्शन जो लेने थे वो तभी प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन ये ऑफिस में लाकर देते थे तो हम लोग कार्रवाई कर सकते थे। यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है कि हर एक के घर जाके चेक करें। हमें पब्लिक ने हमें सहकार्य करना है। हमारे पास तब पब्लिक मीडिया के पास जाकर देने से पब्लिक हमारे पास आकर देती थी तो हम एक्शन लेते थे। इवन हम लोगों ने जितने डेथ केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए वो हमारे 5 तारीख जनवरी तक जितने हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गए वो पूरे हमने कट किए। मैडम, ऐसा है कि जो जिसके द्वारा ये जो पत्रावली तैयार होती है वोटरों की, जिस संस्था से या जिसके द्वारा घर घर जाकर से नहीं है, हमारा स्टाफ जाता है। स्टाफ, तो उन्होंने जो गलत घर बैठ करके जो जानकारी में आया है, एक जगह बैठ करके वोटर लिस्ट तैयार कर दी, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अभी हम लोग नेक्स्ट में करेंगे वो कार्रवाई उनकी, लेकिन अभी आप मुझे 2 दिन पहले बोलोगे कि उनके ऊपर कार्रवाई करो। आप मुझे बताइए, कर सकते हो? आप कर सकते हो?